हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। 5.2 का और थ्योरी है, कुछ छोटा सा सूत्र है एक। और सबसे बड़ी बात, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैथ मस्ती भाई आनंद सर। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। हाँ देखो, सूत्र छोटा सा केवल एक ही है इस एक्सरसाइज 5.2 में। केवल छोटा सा एक सूत्र है, इसी पर बनेगा। मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए, पहले भी बताए थे कि प्रथम पद को ए द्वारा सूचित करते हैं, सार्वंतर को डी द्वारा। तो a1 बराबर ए हो गया। a2 बराबर क्या करते थे, ए प्लस डी होता था ना, यानी दूसरा पद में से एक घटा कर लिखते थे पहले भी, तो ए प्लस डी हो गया। तो यानी ए प्लस दूसरा पद में से जब घटाए तो 2 - 1 हो जाएगा। आई इंटू जो है वो डी का डी रह ही जाएगा। फिर तीसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस 2d लिखते थे, तो ए प्लस 3 - 1 जो है 2 और 3 और 4 लिखे हैं, एन का मान है डी हो गया। इसी तरह चौथा पद ए प्लस 3d बराबर ए प्लस 4 - 1 इंटू डी डॉट डॉट। देखो चौथा पांचवा छठवा बढ़ते जाएगा, तो यानी एन पद। एन बराबर क्या होगा, ए प्लस जो ये मान बढ़ रहा था 1 2 3 4, एन हो गया n - 1 इंटू डी। एन बराबर यानी एनवा पद जो पूछेगा यहाँ पे लिखे गए, मेन असली यही सूत्र है। एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो एनवा पद, इसको क्या बोलते हैं, एनवा पद। यानी एनवा पद क्या होगा, ए प्लस इंटू n - 1 इंटू डी होता है। तो जैसे देखो अभी ये समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल जैसे देखो एक क्वेश्चन है, एपी का पद इतना दे दिया है -3, -1/2, -2 डॉट डॉट का 11वां पद। 11वां पद कह रहा था ना, पहले बनाए थे इतना ही तक ना, ये सब नहीं ना पूछ रहा था। तो 11वां पद ज्ञात करें, यानी 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ए बराबर तो पता चल गया 3 है, और डी बराबर क्या करते थे कि दूसरा पद में से पहला घटाते थे, यही ना करते थे। तो 1/2 हो गया माइनस, सूत्र से हो गया, और माइनस ये 3 है, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। एलसीएम निकाले 2, 2 एकम 2, इसके नीचे 1 है, 1 से भागा दिए 2, 2 3 6, 5 में 1 गया, 5/2। इतना तक तो आ गया। अब कह रहा है 11वां पर, तो यही सूत्र लगाएंगे जो लिखे हैं, एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो एन, तो एन के मान यहाँ पे लिख देते हैं। एन बराबर कितना दिया है, 11 दिया है, तो एन के जगह 11 हो जाएगा बराबर -3 प्लस, यहाँ पे n - 1 है तो 11 - 1 हो जाएगा, क्योंकि 11वां पद कह रहा था। अब डी का मान 5/2, डी बराबर कितना है, डी है अभी निकाला है ना, 5/2 आया है। तो -3 प्लस हो गया, इसमें से घटाए 11 में से 1 गया 10, यहाँ पे गुणा है, गुणा 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, तो 2 × 5 = 10 कट गया, यानी -3 है, ऊपर से गुणा कर दिए, 50 25, नीचे का तो मान में नहीं होता है, 25 में से 3 गया 22। समझ में आया। यही सूत्र पर इसमें का जितना है -22 रहेगा ना, -22 कहाँ से होगा जी, प्लस में 25 है तो 3 छोटा ना है, बड़ा का ना चिन्ह रहता है, तो बड़ा में प्लस का चिन्ह नहीं रहता है। अगर ये माइनस रहता है प्लस, तो माइनस का चिन्ह रहता है। तो देखो कह रहा है पहला क्वेश्चन 5.2 का कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों के भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी तथा एनवा पद एन है। ठीक, तो सारणी दिया है, हम केवल मान लिख देते हैं पहला क्वेश्चन का इतना। देखो ए बराबर दिया है 7, डी बराबर दिया है -3, एन बराबर दिया है 8, एन बराबर हो 8 है, यानी नहीं मान दिया है, एन हमको निकालना है। ठीक, तो अभी एन बराबर सूत्र बताए हैं, एन बराबर होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी, यही ना बताए थे। तो यहाँ पे मान रखो, एन का मान कितना है, एन बराबर 8 है ना, तो ए 8वां पद हो जाएगा यहाँ पे, और ए का मान कितना दिया है 7 प्लस
यहाँ पे n है तो n का मान किधर गया, 8 दिया है, 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 3 दिया है। ठीक, तो अब हल कर देते हैं। 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 बचा, यहाँ पे गुणा है, गुणा लिख देते हैं। 7 प्लस 7 के 21 बराबर 28 आंसर। यानी कह रहा था मेरा 8वां पद क्या आएगा, तो 28 आएगा। समझ में आया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए बराबर दिया है -18, डी का मान दिया है वाट, यानी डी का हमको नहीं मालूम है। एन बराबर दिया है 10 और एन बराबर दिया है 0। हाँ, एन बराबर 0 दिया है। तो देखो एन के 0 दे दिया, तो अब सूत्र नहीं लिख रहे हैं, तो एन 0 बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, ए बराबर -18 है, डी बराबर वाट दिया है, यानी डी का मान नहीं पता है, एन का 10 दिया है, एन बराबर 0 दिया है, तो एन 0 बराबर यहाँ पे सूत्र नहीं लिखे हैं। ये होता है ए का मान 18 हो गया माइनस प्लस एन का मान दिया है 10 माइनस 1 हो जाएगा, और डी का मान मालूम नहीं है, वाट है। तो 18 10 में से 1 गया 9 गुणा डी हो गया, गुणा किए 9 डी हो गया, इधर 0 है, तब यहाँ से यहाँ बनाए हैं, तो 18 को इधर लाए तो प्लस में हो गया, और 9 डी बचा, तो यानी डी बराबर गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, 9 दूना 18, डी का मान 2 है। तीसरा क्वेश्चन दिया है ए बराबर वाट, यानी ए का मान निकालना है, डी का 3, एनवा पद 18 है, एन बराबर -5 है, तो ये तो सूत्र हो गया एन -5 बराबर ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी का मान -3 दिया है। 18 में से 1 गया 17 माइनस 3 है, 17 प्लस माइनस माइनस हो गया, 17 तिया 51, 51 को बराबर के इधर लाए तो प्लस में हो गया, माइनस में है तो इधर ए बचा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 51 में से 5 घटा दिए 46 बचा। कहीं दिक्कत है नहीं, चौथा यहाँ पे बन जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं बन पाएगा, इसको मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन का मान मालूम नहीं है, यानी वाट दिया है। एन का मान, अरे शांत रहेगी, एन बराबर 3.6 दिया है, तो ये तो सूत्र हो गया, एन का 3.6 रख दिए बराबर, ए का मान कितना दिया है 18.9 माइनस प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान 2.5 दिया है, एन का मान मालूम नहीं है हमें, तो इसको क्या किए हैं, बराबर को उधर माइनस में है ना, प्लस में आया 18.9 हो गया। ठीक, बराबर इधर क्या बचा, n-1 इंटू 2.5, तो जोड़े तो 22.5 या गुणा में है, इधर ले आए भागा में होगा, 25 नवा का होला 225 होला, यानी 9 आया, n-1 इधर बच गया, तो 9 है माइनस में है तो आएगा, तो प्लस में n बराबर क्या हो गया 9 1 10 हो गया। और पहिलका का 5वां, ये लास्ट क्वेश्चन है 5वां, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन 105, अरे एन बराबर 105, एन वाट दिया है, तो एन हमको निकालना है, तो ए का 3.5 रख दिए प्लस एन का मान 105 माइनस 1 और डी का मान 0 है, तो 105 में से 1 गया 4 घटा 104 बचा गुणा 0, 104 में 0 से किए तो 0 जोड़े तो 3.5। समझ में आया भैया? वहाँ पर माइनस ना रहेगा, -1 है तो यहाँ पे हाँ। देखो, यहाँ पे माइनस में 1 है ना, तो बराबर के इधर लाएगी तो प्लस में हो जाएगा ना 1, तो इधर क्या बचा, खाली n बचा, तो n बराबर 9 1 10 हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन यही है, दूसरा का पहला यही क्वेश्चन है, लिख दिया है, पहले से बना दिए हैं, समझाने में आसानी हो।
देखो एपी मेरा इतना दिया है, पूछ रहा था 30वां पद मतलब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 30वां पद पूछ रहा है कि मतलब चारों में कौन होगा। तो पहले बनाकर चेक करते हैं कौन आएगा। तो एन का मान 30 दे दिया, ठीक। ए बराबर 10 है, डी बराबर क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 7 माइनस 10 यानी 10 में से 7 गया, -3 आया। ए एन बराबर व्हाट, ए 30 बराबर व्हाट। तो ए एन बराबर सूत्र होता है, बताए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 30 बराबर ए का मान 10 है, एन का मान 30 है, -1 गुणा डी का मान -3 है। तो 30 में से 1 गया, 29 गुणा 3 प्लस माइनस माइनस 29 तिहाई 87। 87 में से 10 गया, -77 प्लस भी दिया है 77 माइनस भी, तो माइनस वाला आंसर है, माइनस पर टिक करेंगे। सर का क्वेश्चन यही दिया है, एपी इतना दिया है तो 11वां पद कह रहा है। यहाँ पे देखो ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन नहीं लिखेंगे। यहाँ पे दिया है ए में ऑप्शन दिया है 28, बी में दिया है 22, सी में दिया है -38 और डी में दिया है -48.1/2 दिया है। तो देखो ये भी जस्ट इसी के नियम है, एकदम हूबहू इसी का जैसा है। तो ए बराबर -3 हो गया, डी बराबर -1/2। अब माइनस सूत्र से होता है, ये माइनस दिया है, कोष्ट में ब्रैकेट में रख दिए हैं -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/2 + 3, 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से भाग दिए -1, इसके नीचे 1 है तो 2 2 3 6, 6 में से 1 गया, 5/2। एन का मान कितना था, 11, 11वां पद कह रहा था, ये 11 पद है, 11वां पद बोल रहा था। तो ये तो सूत्र हो गया, -3 हो गया, एन का मान 11 -1, डी का मान अभी निकाले हैं 5/2, 5 10 11 में से 1 गया, 10 गुणा 5/2, 2 5 10, 50 25 आ गया। तो -3 है, एक 25 है, 25 में से 3 गया 22। तो देखो 22 मेरा ऑप्शन में है, बी नंबर में है, बी पर टिक करेंगे। समझ में आया। और ऑब्जेक्टिव है नहीं, 2 गो ऑब्जेक्टिव यही था। अब 3 नंबर क्वेश्चन है। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों को बक्सा दिया है, पदों को ज्ञात कीजिए। यानी देखो क्वेश्चन उतार दिए हैं, 2 बक्सा दे दिया है, (26), यानी इस बक्सा के अंदर कौन सा पद आएगा। तो देखो बहुत विधि है, बहुत तरीका है बनाने के लिए। पहला विधि है, देखो इसको क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो यक्स मान लिए, तो पहले भी बताए थे, दूसरा पद में से पहला को घटाते हैं। शांत रहेगा, क्या भुन भुन कर रहा है रे। फिर क्या किए हैं, तीसरा पद में से दूसरा को घटाए हैं। तो यहाँ पे लिख दो, लिख ही देते हैं, माना दूसरा पद बराबर यक्स मान लिया है, ठीक। तो दूसरा में से पहला घटाएं, फिर तीसरा में से दूसरा घटाएं। तो देखो इसको ले गए उधर, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब माइनस यक्स है, इसको ले आए तो प्लस में हो गया, यक्स यक्स 2x हो गया, 26 2 28, 2x बराबर 28। अब यक्स बराबर जो गुणा में है तो भागा में आ जाएगा, 14 दूना 28। एक ये नियम है, इससे भी बना सकते हैं। एक दूसरी विधि क्या है, पहलका को ए मानते हैं, ए बराबर 2 दिया, इसको बी मान लेते हैं, बी बराबर व्हाट हमको नहीं पता है, खाली स्थान दे दिया, सी बराबर 26 दिया है। तो बी बराबर क्या होगा, ए प्लस सी बटा में 2। अगर यहाँ पे ए नहीं देता, हमको बी दे देता, तो यहाँ पे क्या लिखते, ए बराबर बी प्लस सी लिखते। हमको तो बी निकालना है, तो बी बराबर ए प्लस सी, 2 के जोड़ दिए, बट 2 से भाग दे दिए, 14 + 26 28 हो गया, 2 से भाग दिए 14। ये भी एकदम आसान है, ऐसे भी बना सकते हैं। एक तीसरी विधि ये है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसके जस्ट पहले, a1 बराबर 2 दिया है, हो गया, a3 बराबर 3 दिया है, 26 दिया है, लेकिन a2 मालूम नहीं है। तो जब नहीं मालूम है तो a2 बराबर व्हाट लिख दिए। तो तीसरा पद मालूम है, दूसरा नहीं मालूम है, तो a + 2d लिख दिए, ठीक, क्योंकि दूसरा पद हमको निकालना है।
तो ए प्लस 2d बराबर 26 लिख दिया, तीसरा पद 26 है। तो 2 ए का मान कितना दिया है, a1 बराबर 2 लिखे हैं, 2 रख दिए, प्लस 2d बराबर 26, इधर प्लस में इधर आया माइनस में, इसको प्लस में इधर ले गए माइनस में, तो 26 में से 2 गया माइनस 24 बचा और माइनस 2d, दोनों और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कटा दिए, d बराबर 24 बटा गुणा में है, भाग में आ गया, 12 दूना 24, तो d का मान तो मेरा निकल गया 12। अब a2 निकालना है। और 2d कहाँ ले आया है? है 2d, हमको दूसरा पद ना निकालना है इसलिए 2d लिखे। अगर तीसरा पद मान लो है 26 यहाँ पे रहता, तीसरा पद हमको नहीं पता होता तो यहाँ 3d लिखते, समझ में आया। तो दूसरा निकालना है इसलिए 2d लिखे हैं। तो 12 आ गया, d बराबर 12। अब हमको दूसरा के लिए बताए थे कि अगर दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस डी, तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d, एक कम कर कर लिखते हैं। तो a का मान 2 है और d का मान अभी 12 है, 12 2 14 आ गया। तीनों विधि से उतना ही आंसर आएगा। जिसका जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी नियम आसान लगेगा उससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग तीसरा यही यूज करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, पहला पद मालूम नहीं है, डब्बा दे दिया, दूसरा पद मालूम है 13, तीसरा पद भी नहीं मालूम है, चौथा पद दे दिया। तो क्या किए हैं, a2 तो हमें पता है, a2 बराबर 13, लेकिन a1 नहीं मालूम है, तो क्या करते हैं दूसरा निकालते हैं तो एक कम कर लेते हैं। तो a प्लस डी बराबर 13 मान लीजिए समीकरण 1। a4 मालूम है 3, तीसरा पद नहीं मालूम है, तो जब चौथा निकालेंगे तो एक कम कर लेते हैं, a प्लस 3d बराबर 3 मान लिए समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर a प्लस 3d बराबर 3 समीकरण 2 है, ये कितना है, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तीनों ठाई माइनस हो गया, ये खत्म हो गया, चूंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस तो घट गया। इधर क्या हुआ कि 3 में से d गया तो 2d बचा बराबर -13 है, प्लस में 3 है तो 13 में से 3 गया -10, d बराबर 10 बटा गुणा है, भागा में आया 5 आया, यानी -5 आया। d का तो मालूम हो गया, समीकरण 1 में या 2 में कोई में भी आप लोग रख सकते हैं। तो 1 में d का मान रखने को a प्लस किधर गया, a प्लस डी बराबर 13 है, a का मालूम नहीं है हमें, प्लस d का मान अभी आया -5 रख दिए बराबर 13, प्लस -5 बराबर 13, माइनस में है इधर गया तो प्लस में होगा, 15 5 18, 13 5 18, a3। अब हमको तीसरा पद निकालना है, a3 निकालना है तीसरा पद, तो a प्लस 2d 18 हो गया, a का मान 18 आया, प्लस 2 गुणा d का मान आया है -5, 5 दूना 10 माइनस 18 में से 10 गया 8 आ गया, मेरा तीसरा पद 8 होगा, यहाँ पे 8 बार आएगा और यहाँ पे पहला पद 18 बार आएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है 5 डॉट डॉट यानी 2 गो पद बीच में नहीं दिया है, दूसरा और तीसरा, चौथा दिया है। तो प्रथम पद a है, चौथा पद 9.1/2 है, तो हमके दूसरा और तीसरा निकालना है। तो चौथा हो गया तो एक कम करके निकाल रहे हैं, a प्लस 3d बराबर 9 दूना 18, 18 1 19/2, तो a का मान 5 दिया है, 3d यानी d का मान मालूम नहीं है, तो पहले d का निकाल रहे हैं, 19/2 हो गया। 3d बराबर ये प्लस में है, इधर गया माइनस में हो गया, 3d बराबर 2, 1 का एलसीएम 2 हो गया, 19, 1 5 दूना 10 हुआ, 3d बराबर 19 में से 10 गया, 9/2 बचा, यानी d बराबर ये गुणा में है तो यहाँ पे आया तो भागा में हो गया, तो 9/2 गुणा 3, 3 के 9 यानी 3/2 बचा, d का मान हमें मालूम चल गया, तब कोई भी पद निकाल सकते हैं, बिना d का मान निकाले कोई भी पद नहीं निकलेगा। तो a2 यानी दूसरा पद हमको निकालना है, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस डी यानी दूसरा पद निकालेंगे तो एक कम कर देते हैं, तो a प्लस डी हो गया, a का मान 5 प्लस d का मान अभी आया है 3/2 लिख दिए, 2 1 का एलसीएम 2, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 10 3 13/2, यानी दूसरा पद मेरा कितना आया 13/2। अब तीसरा पद निकालना है a3, तो a प्लस 2d
ए का मान 5 है, प्लस 2 गुणा 3/2, 2 2 खत्म हो गया, 5 प्लस 3 बचा, 5 3 8। दूसरा पद मेरा ये आ गया, हो गया। चौथा दिया है क्वेश्चन, चौथा इतना दिया है, पहला पद दिया है, बीच का 4 पद निकालना है हमें, फिर छठवा पद दिया है। तो a बराबर -4, a 6 बराबर 6 दिया है। तो पहले d निकाल लेते हैं। तो 6 दिया है तो क्या करेंगे, a प्लस 5d निकालेंगे। 5d बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a का मान -4 है, प्लस 5d बराबर 6, 5d बराबर 6, ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 5d बराबर क्या हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा, 10, ये है गुणा में, इधर आएगा भागा में हो जाएगा। 5 दूना 10, यानी d का मान 2 आया। ठीक, तो हमें दूसरा पद निकालना है। तो a2 निकाल रहे हैं, तो a2 बराबर निकालेंगे तो a प्लस d लिखेंगे। ठीक, a का मान -4 प्लस d का मान 2, यानी -2 आ गया दूसरा पद। यहाँ आएगा नहीं आएगा, यहाँ से निकाल देते हैं। फिर तीसरा पद निकालना है, तो a3 लिखेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। a का मान -4 प्लस 2 गुणा d का मान 2 आया है, तो -4 अब प्लस 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0। a4 निकालना है, तो a प्लस 3d बराबर -4 प्लस 3 गुणा 2, -4 प्लस 3 दूना 6, यानी 6 में से 4 गया 2 बचा। फिर 1 2 3 चौथा निकल गया, पांचवा निकलना है। a5, a प्लस 4d बराबर -4 प्लस 4 गुणा 2, तो -4 प्लस 4 दूना 8, 8 में से 4 गया 4, हो गया। यही ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं मालूम था तो दूसरा है निकाल दिए, तीसरा चौथा पांचवा और पहला छठवा तो हमें मालूम है। कहीं दिक्कत है नहीं। तीसरा का पांचवा क्वेश्चन दिया है, इतना मेरा एपी दिया है। प्रथम पद नहीं मालूम है, दूसरा पद मालूम है। a2 38 दिया है, तीसरा चौथा पांचवा और प्रथम निकालना है। तो दूसरा मालूम है, प्रथम नहीं मालूम है। तो a प्लस d एगो घटा दिए बराबर 38, समीकरण 1 मान लिए, जैसे दूसरा बताए थे तीसरा का। फिर a6 छठवा पद मालूम है, -22 है, तो एक पद घटा के a प्लस 5d बराबर 22, समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर a प्लस 5d -22 हो गया, और ये प्लस d बराबर 38। तो घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये खत्म हो गया, चूंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस खत्म हो गया। 5 में से 1 गया 4d, और ये दोनों माइनस है, ऊपर भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ऊपर नीचे का चिन्ह से मतलब रहता है, बीच वाला से नहीं। तो 22 38 60 हो गया माइनस, d बराबर ये गुणा में है, भागा में आया, 15 चौके 60, 15 आया d का मान माइनस। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो a प्लस d बराबर 38 है, समीकरण 1 प्लस है तो -15 आया है, तो 15 रख दिए हैं 38, माइनस में है इधर गया प्लस में हुआ, 38 और 15 जोड़े 53 है, यानी प्रथम पद मेरा आ गया 53। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा a3, तीसरा निकालेंगे तो एक पद घटा देते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं। 53 प्लस 2 गुणा -15, 15 दूना 30 माइनस 53 में से 30 किया -23 बचा। अब चौथा पद a प्लस 3d, 53 प्लस 3 गुणा -15, 15 3 45, 53 में से 45 गया 8। पांचवा पद a प्लस 4d, 53 प्लस 4 15 चौके 60, 60 में से 53 गया माइनस, यहाँ पे माइनस है ध्यान देना, -7। चौथा क्वेश्चन दिया है, AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, यानी n का मान हमें पूछ रहा है, n का मान कितना होगा। तो a बराबर तो 3 दिया है,
डी को क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला घटाते हैं। तो 8 में से 3 गया, 5 आ गया, यानी डी का मान मालूम हो गया। और एन जो है 78 दिया है, एन का मान नहीं मालूम है। तो एन बराबर सूत्र बताए थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन 78, ए का मान 3 दिया है, एन माइनस 1, डी का मान 5 आया। तो 78 हो गया और 3 एन माइनस 1 5। अभी उधर रहो रे बाबू। तो क्या किया है, ये प्लस में है, इधर लाए माइनस में हुआ। ठीक, 78 में से 3 गया 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। ये गुणा में है, आया इधर भागा में हो गया। 15 5 75 बराबर एन माइनस 1। तो 15 बराबर एन माइनस 1, ये माइनस में है, इधर आया प्लस में हुआ। तो एन बराबर 15 1 16। पांचवा का पहला क्वेश्चन दिया है, 2 गो है, पांचवा का है। तो पांचवा का पहला इतना दे दिया है। तो ए का मालूम है 7, डी नहीं मालूम है 13 में से दूसरा पद में से डी निकालने के लिए पहला घटाते हैं, 6 आ गया। एन का मान 205 है, एन का मान नहीं मालूम है। तो ये सूत्र लिख दिए, एन 205 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। डी का मान 6 आया। तो 7 को इधर लाए तो घटाए तो 198 आया। एन माइनस 1 इंटू 6 हो गया। ये गुणा में है, आया भागा में, 6 से कटा दिए 36 18, एक बचा, यानी फिर 18 36 18। तो 33 ये आया तो प्लस में हो गया बराबर एन 33 1 34 एन। एन का मान यानी इतना इतना और इतना के बीच में जो डॉट डॉट है संख्या कितना होगा, 34 गो होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लिख दिए हैं। इतना दिया है मेरा प्रथम पद ए है और डी बराबर इतना दिया है 15 पूर्णांक 1/2। तो क्या किए हैं, डी बराबर दूसरा पद में से प्रथम पद घटता है, घटा दिए हैं। 15 दूना 30/2 माइनस 18 हो जाएगा। 2 1 का एलसीएम 2, 31 हो गया। और माइनस इसके नीचे एक छुपा है, तो 18 दूना 36 हो गया। 36 में से 31 गया, माइनस 5 बचा, 5/2। अब देखिए एन मेरा मालूम है 45 पद है, 47 है एन बराबर, और एन नहीं मालूम है, यहाँ लिख देते हैं एन बराबर हुआ। ठीक, तो एन बराबर 47 माइनस ए का मान 18 प्लस एन माइनस 1 नहीं मालूम है, डी का मान 5/2 आया है माइनस में, इसको इधर ले आए तो माइनस में हुआ। तो माइनस माइनस जोड़ दिए हैं, 8 7 15 और 4 1 5 1 हासिल 6, यानी 65 हुआ। एन माइनस 1 माइनस 5/2 गुणा में है। ये देखिए ये गुणा में है तो आ गया, तो भागा में हुआ। तो बाटा में है ना, तो जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, क्योंकि भागा में आएगा तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, पलट जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए ये 65 है, 65 है, इसको ले आए बाटा में 5/2। तो मेन मेरा बाटा ये हुआ, तो 65/5 गुणा, इसके नीचे क्या है, ये बाटा है, मेन बाटा हमारा ये है। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो 13 5 65 कटा दिए हैं। तो 13 5 65 और माइनस माइनस कट गया, इधर बचा एन माइनस 1। तो 13 दूना 26, इसको इधर ले आए प्लस में हो गया बराबर एन बराबर 26 1 27। अब देखिए क्या कह रहा था, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। AP 11 8 5 2 का पद 150 है, माइनस 150 है, क्यों, यानी क्यों, इसका कारण देना है। तो देखिए इतना तो मेरा AP हो गया। तो A का मान 11 है, डी का मान 8 में से 11 गया, माइनस 3 बचा। एन 150 है, एन नहीं मालूम है। तो एन बराबर सूत्र होता है, तो माइनस 150 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3 आया है गुणा में। इसको ले आए तो इधर हो गया, अरे हट, तो 66 हो 61 हो गया, 1 15 1 16। और ये जो गुणा में है तो बाबू इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो माइनस माइनस खत्म, 161/3, ये माइनस में 1 है, इधर आया प्लस में बराबर, इधर बचा क्या, 1 लिख दिए हैं, एन बचेगा। ठीक, अब देखिए 3 1 एलसीएम 3 161, यहाँ पे 1 छिपा, 1 से भागा दिए 3, 3 से 1 गुणा किए 3 आया। एन बराबर क्या किए, 3 1 4 और 16, यानी 164/3 आया।
तो देखिए, अतः n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, बटा के रूप में आया है तो धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए 150 दिए गए AP का पद नहीं है। समझ में आया? कारण दे रहा था तो कारण यही है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, यानी 31वां पद हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं 7 नंबर। देखिए ये 6 नंबर तब तक उतारो, तब तक 7 बता देते हैं। ये 11 पद दे रहा था 38, ठीक, तो A प्लस 10D बराबर 38 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लिया, पहले भी बताए थे ऐसे। और A 16 पद मेरा दिया है 73, तो A प्लस 15D लिख सकते हैं एक कम करके, बराबर 73, समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए 2 इतना है मेरा और 1 A प्लस 10D बराबर 38, घटाने पर लिखे हैं बाबू तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया 15 में से 10 गया, 5D बराबर कितना हुआ 13 में से 8 गया आप लोग का 8 7 15 73 38 है ना जी, तो 5 बचा, ये हो गया 6 में से 3 गया 3 बचा यानी 35, तो D बराबर क्या हो जाएगा 35 बाटा ये भागा में आ जाएगा, गुणा में तो 5 7 35, D का मान 7 आया। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर यहाँ नहीं आएगा तो लिख लेना समीकरण 1 में D का मान रखने पर, क्योंकि नीचा है वीडियो में हो सकता है नहीं आ पाए। तो 1 में देखिए मेरा एक ये है A प्लस 10D बराबर 38 हो गया, तो A का मान नहीं मालूम है और 10D का मालूम है 7 आया है बराबर 38, तो A प्लस 70 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा, ये बराबर 38 U प्लस में है, इधर जाएगा माइनस 70 हो जाएगा, ये बराबर अब घटाइएगा तो माइनस 32 बचेगा, 10 में से 8 गया 2, ये 6 में से 3 गया 3, यानी D का मान मालूम चल गया। तो हमें 31वां पद बोल रहा था, था 31वां पद बोल रहा था, तो A प्लस 30D कर देंगे एक घटाकर, A का मालूम आ गया मेरा माइनस 32 प्लस 30 गुणा D का मान कितना आया है, D आपको 7 आया है, तो माइनस 32 प्लस 70 के 21 दूसरा 10 घटा दिए तो 8 बचा, ये 1 यानी 17 178 आपका 31वां पद आया। ठीक है, समझ में आया? तो ये 5.2 एक्सरसाइज है जो ये 5.2 है, पार्ट 1 था ये, पार्ट 2 में जो बचेगा वीडियो वो पार्ट 2 में आप लोग को मिलेगा। और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। नीचे बेल आइकन का घंटी का दबाना ना भूले, और मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ पे जाइएगा, टच करिएगा तो मेरा जो जितना वीडियो अपलोड करते हैं उतना आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।